टुनी चिड़िया और आलसी कालू कौआ। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनी। वह जंगल की सभी चिड़ियों की रानी थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पंख बहुत ही रंगीन और सुंदर थे। वह हमेशा अपने जंगल के साथीदारों के साथ खेलती और उनके साथ समय बिताती थी। वह जंगल की हर जीवित चीज को प्यार करती थी और सभी का सम्मान करती थी। उसके जीवन में सब कुछ खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन जंगल में एक आलसी कालू कौआ आया। वह बहुत ही सुंदर और बड़े-बड़े पंखों वाला कौआ था, लेकिन उसकी आलसी आदतें उसे बहुत ही कमजोर बना देती थी। वह हमेशा ही खाने पीने के लिए दूसरों की मदद करने की बजाय आराम करने का ध्यान देता था। टुनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौआ की आलसी आदतों की वजह से उसका कई दिनों से शानदार बंदर उसे काफी परेशान कर रहा था। टुनी ने कहा, कालू कौआ, तुम्हें अपनी आलसी आदतों को छोड़कर कुछ करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे लिए समय बुरा आने वाला है। कालू कौआ ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ, हाँ, टुनी दीदी, मैं जानता हूँ। मैं कुछ कर लूंगा, तुम चिंता न करो। लेकिन कालू कौआ ने कभी भी अपने वचनों पर अमल नहीं किया। वह हमेशा ही आलसी रहता और अपने आलसी आदतों को बदलने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन जंगल में बड़ा ही भयानक जंगली जानवर आया। वह जंगल में भय का आतंक फैला रहा था। सभी जंगली जानवर डरकर छिप गए। टुनी चिड़िया ने देखा कि उस जंगली जानवर ने आलसी कालू कौआ को पकड़ लिया है। वह उसे अपनी आलसी आदत की सजा दे रहा था। टुनी ने जल्दी सोचा और फिर उस जंगली जानवर के पीछे पहुंची। वह ने जंगली जानवर को चुपचाप पीछा किया और उसकी ध्वनि को नकल करके अपने आप को उसके आवाज में बताया। टुनी ने कहा, अरे जंगली जानवर, उस कौआ को छोड़ दो। वह बहुत ही निर्दयी है, पर वह अपनी आलसी आदतों को छोड़कर सुधरने के लिए तैयार है। जंगली जानवर ने टुनी की ध्वनि सुनकर समझ गया कि यह कोई और है। वह आलसी कालू कौआ को छोड़कर चला गया। टुनी ने अपने आप को उस आलसी कालू कौआ की ध्वनि में से बाहर निकाला और कहा, कालू कौआ, तुम्हें अपनी आलसी आदतों को बदलने का समय आ गया है। अगर तुम इसे नहीं करते, तो तुम्हारा समय बहुत बुरा आने वाला है। कालू कौआ ने शर्मिंदा होकर कहा, टुनी, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी आलसी आदतों को छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो। टुनी ने कहा, कालू कौआ, हम सबको किसी न किसी आदत का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन आदतों को बदलना चाहिए जो हमें बिगड़ बना देती हैं। कालू कौआ ने टुनी की सलाह मानी और अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया। उसने अब काम करने की आदत डाली और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। टुनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौआ ने उसकी सलाह को माना और अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया। वह बहुत ही खुश हुई कि उसने किसी की मदद की और उसे सही राह पर लाया। इसके बाद टुनी चिड़िया ने सोचा कि आदतें बदलना मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम प्रयास करें, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और यही सच्ची खुशियों का रास्ता है। इस तरह टुनी चिड़िया ने और कालू कौआ ने जंगल में शांति और सौहार्द का संदेश दिया और सभी जीवों को यह सिखाया कि हर चीज की अपनी अपनी खूबी होती है और हमें अपनी आदतों को सजग रहकर देखना चाहिए।
टुनी चिड़िया और कालू कौआ। जंगल की कहानी। जंगल का एक कोना था जहां बहुत सारी जानवर और पंछियों की आवाजें सुनाई देती थीं। इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर और साहसी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनी। वह जंगल की रानी मानी जाती थी। उसके पंख बहुत ही रंगीन और उसकी आंखों में चमक थी। टुनी चिड़िया हमेशा अपने जंगल के साथीदारों के साथ मिलकर खेलती और उनके साथ समय बिताती थी। एक दिन जंगल में अचानक बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों ने सारे जंगल को रंगीन बना दिया। टुनी ने बारिश के मौसम में अपनी खुशी को बयां करने के लिए गाना गाया। वह आसमान में उड़ती हुई बारिश की बूंदों को देखती और उनके साथ खेलने का मजा लेती थी। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ बारिश का मजा लेने आई। उनमें से एक उसका बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था कालू कौआ। कालू कौआ बहुत ही आलसी और निराशाजनक प्रकृति का धारण करता था। वह हमेशा ही अपने आलसी और उदासीन रवैये के कारण सभी के मन को दुखित कर देता था। लेकिन टुनी उससे बहुत प्रेरित होती थी कि उसे सही राह पर ले आए। बारिश के मौसम में टुनी चिड़िया और कालू कौआ जंगल में घूमने लगे। वे उस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने के लिए जंगल में घूमते रहे। जंगल के गहरे सीधे और गुफाओं में चलते हुए वे अचानक एक सुंदर सा झरना देखा। वे उसके पास गए और उस झरने का मजा लेने लगे। उन्होंने झरने के पानी की ठंडक को महसूस किया और उसके अच्छे बोलने लगे। टुनी चिड़िया ने कालू कौआ से कहा, देखो कालू, ये झरना कितना सुंदर है। इसका पानी इतना शीतल और स्वादिष्ट है। हमें यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए और इसे आनंदित करना चाहिए। कालू कौआ ने उसे नाराज होकर कहा, टुनी, मुझे झरने का आनंद नहीं होता। मुझे सोना है और मैं उसके लिए लौट रहा हूँ। टुनी चिड़िया ने उसे रोककर कहा, कालू, तुम अपने आलसी रवैये को छोड़कर जिंदगी का आनंद लेना सीखो। जिंदगी बहुत ही सुंदर है और हमें इसे आनंदित करना चाहिए। कालू कौआ ने टुनी की बातों को सुना और उसने अपने आलसी रवैये को छोड़ दिया। उसने झरने का पानी महसूस किया और उसके साथ खेलना शुरू किया। इस बीच वे अचानक एक और चिड़िया के साथ मिले। वह बहुत ही खुश और खिलखिलाते हुए थे। टुनी और कालू ने उस चिड़िया को पूछा, आप इतने खुश क्यों हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं इतने खुश हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी के हर पल का आनंद लिया है। हर चीज में खुशी देखी है और सभी के साथ खेलने का मजा लिया है। टुनी और कालू ने उस चिड़िया से सीखा कि जिंदगी का हर पल आनंदित होना चाहिए और हमें हमेशा हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। इसके बाद टुनी चिड़िया, कालू कौआ और उस चिड़िया ने साथ में झरने का पानी महसूस किया और खेला। उन्होंने जंगल में एक साथ खुशहाली और समृद्धि का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। चाहे वह बारिश का मौसम हो या जंगल की सुंदरता, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा अपनी जिंदगी का हर पल आनंदित करना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.